काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे। बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहां थे वो हम आजाद घूम रहे हैं। इस शहर को बंद करके जो लोग बॉर्डर पे पड़े हुए हैं वो सारे आजाद घूम रहे हैं। लाल किले पे पुलिस वालों को मारने वाले आजाद घूम रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय गिरफ्तार। कानून घटिया है, बहुत कमजोर है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पर लगे नारों ने नई बहस छेड़ दी है। आज से 8 साल पहले हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम मुसलमान हिंदुओं को काट कर रख देंगे। तब उसे यह नहीं मालूम था कि वह देश को किस ओर ले जा रहा है। आज शायद जंतर मंतर पर उसी की प्रतिक्रिया हुई है। सीए के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान, जिसके शरीर पर चेचक के यानी चरक के निशान हैं, उसने कहा था कि हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी हैं। न जाने ऐसे कितने बयान हैं जो आए दिन हिंदुओं को धमकाते रहते हैं। देश के कई हिस्सों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एक बार तो असदुद्दीन ओवैसी के मंच से भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब भी आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जंतर मंतर पर उसी के खिलाफ गुस्सा था। हिंदुओं को कब तक डराया जाएगा? इस नारे से साफ हो गया है कि अब हिंदू डरेगा नहीं, चाहे उसे रोकने के कितने भी उपाय कर लिए जाएं। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगे, देश में उबाल आ गया। एंटी मोदी दल के जयचंदों ने गोल टोपी के समर्थन में थाने पहुंच गए और शिकायत की। इस दौरान आयोजन के संयोजक अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। जरा एक बार वो नारा सुनिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाया गया है। हिंदुस्तान में रहना होगा, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे। ये नारे उन्हीं नारों की प्रतिक्रिया है जिसमें ओवैसी कई बार अपने मंच से कहता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ऐसे में जो बोएंगे वही काटेंगे। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो नाम से एक आयोजन बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की अगुवाई में हुआ, जहां 5 पुराने कानूनों को हटाने की मांग की गई। आयोजन खत्म होने के बाद ये नारे लगाए गए, जिसके बाद अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सुनिए अश्विनी उपाध्याय ने अपने सफाई में क्या कहा है और अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद कपिल मिश्रा का क्या रिएक्शन है। मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच कर लें। अगर ये वीडियो सही है तो इसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मैं नहीं जानता इस वीडियो में कौन लोग हैं, मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी इनको देखा नहीं, न इनको वहां बुलाया, और जब तक मैं था वहां ये लोग दिखाई भी नहीं पड़े। उसके बाद हमारे जाने के बाद इस तरीके का वीडियो अगर बनता है तो ये मुझे लगता है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। और यदि वीडियो फेक है तो निश्चित रूप से हमें बदनाम करने और भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में दिल्ली पुलिस से मैं आग्रह करता हूं, जांच कर ले। असली होने पे अगर ये वीडियो असली है, जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये वीडियो नकली है, जानबूझ के ट्वीट किया गया है समाज में जहर घोलने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कानून घटिया है, बहुत कमजोर है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बार बार मजहबी उन्माद फैलाया जाता है। जिस व्यक्ति ने कहा था 10 मिनट के अंदर हम हिंदुस्तान को हिंदुओं से मुक्त कर देंगे, आज वो विधानसभा में बैठा हुआ है। इससे समाज में स्पष्ट संदेश जाता है कि आप कुछ भी बोल लो, किसी की गला काटने की बात कर लो, हिंदुओं को खत्म करने की बात कर लो, मुसलमानों को मारने की बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, मजहबी उन्मादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाएं। जो लोग इस मजहबी उन्माद का रोना रो रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, आप अगर लोकसभा के सांसद हैं, आप राज्यसभा के सांसद हैं,
आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए लोकसभा में और राज्यसभा में, मजहबी उन्मादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको आजीवन कारावास देने के लिए आप कानून का मसौदा तो पेश करिए। केवल बतौलेबाजी करने के और आरोप प्रत्यारोप करने से मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। मजहबी उन्माद कम करने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आखिर अश्विनी उपाध्याय जी का कसूर क्या है? उनके मंच से कोई जहरीले नारे या खराब बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई खराब बात नहीं बोली गई, उनके कार्यक्रम में नहीं बोली गई। अब सड़क पे कहीं कोई और लोग खड़े हैं और वो कुछ नारे लगा रहे हैं, तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी का क्या कसूर है? इस शहर में आज अमानतुल्लाह खान आजाद घूम रहा है। इस शहर को बंद करके जो लोग बॉर्डर पे पड़े हुए हैं वो सारे आजाद घूम रहे हैं। लाल किले पे पुलिस वालों को मारने वाले आजाद घूम रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय गिरफ्तार है। इसका औचित्य क्या है और मुद्दा किसको बनाया जा रहा है? एक तरफ वहां यति नरसिंहानंद जी के आश्रम में चाकुओं से हमला हुआ है एक स्वामी जी पर जो इसी कार्यक्रम में आए थे। उनकी हत्या करने की खुलेआम कोशिश की गई है, काटे गए हैं, उनके हाथ पैर चाकुओं से गोद दिया गया है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पर किसी ने क्या बोला, कहां खड़े होकर कौन बोला, यह मुद्दा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कानून के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो बातें कर रहे हैं संविधान के बारे में, भारत के कानून के बारे में, वो गंभीर बातें हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनको विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो एक सार्थक बहस भारत के संविधान और कानून के बारे में सही मुद्दे उठा रहे हैं। उनके मुद्दों को सुनना आवश्यक है, सुनना जरूरी है। उनको अपराधी बनाने की कोशिश करना, उनके ऊपर निशाना लगाना, ये जो कम्युनिस्टों की, जिहादियों की, लेफ्टिस्टों की साजिश है, ये साजिश तो नहीं चलनी चाहिए। हम अश्विनी जी की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यति नरसिंहानंद जी के आश्रम में जो हत्या की कोशिश हुई है स्वामी जी की, वो आज का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जंतर मंतर में जिन्होंने नारे लगाए हैं उसके वीडियो की जांच और उनको पकड़ना पुलिस का काम है, वो कानून के आधार पर यह काम करे। कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे, यानी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। एक बात सच है, अब हिंदू जाग चुका है और वह हर वार पर पलटवार करना जानता है। इसलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझ कर खोलो, वरना ऐसा ही जवाब मिलेगा। इस नारेबाजी में हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी का नाम सामने आ रहा है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बहुत तेजी से एक बात कह रहे हैं, जंतर मंतर पर जो 5 कानून मांगने के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी। हम लोगों के बुलाने से वहाँ सभी नौजवान आए थे, जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे। और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। अगर उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहाँ थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहाँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे।